हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे 12th क्लास की मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज में मैं टाइप वाइज आपको कुछ क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी तो खुद अपने आप ही करने हैं आपको, क्योंकि सेल्फ प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले 3 क्वेश्चन हैं। Let a is equal to 0, 1, 0, 0 show that ai plus ba raised to power n is equal to a raised to power n I plus n a n minus 1 ba, where I is identity matrix of order 2 and n belongs to natural number। ठीक है, आगे फिर सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद फिर थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन तो ये हैं और एक क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। तो ये जो क्वेश्चन है सारे के सारे ये हैं यूजिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो इसमें से 4 क्वेश्चन हैं, इसमें से एक मैंने सोल्व करके आपको समझाना है, बाकी 3 आप प्रैक्टिस के लिए करेंगे। उसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर क्लास 12th है, फर्स्ट क्वेश्चन इसका मिसलेनियस का, अभी मैंने स्टेटमेंट पढ़ी है। तो जैसे हमने क्लास 11th में चैप्टर किया था प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, तो सेम वही है, प्रोसीजर वही है। उसमें भी हमने n इजिकल टू 1 ट्रू किया था, उसके बाद अज्यूम किया था n इजिकल टू k, उसके बाद n इजिकल टू k प्लस 1 के लिए हमने उसको प्रूव किया था। तो सेम प्रोसीजर है बेटा यहाँ पर भी। तो सॉल्यूशन में हम चलते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर आ गया लेट a इजिकल टू 0, 1, 0, 0, ये है, देखा हमारे को। वी हैव टू प्रूव द रिजल्ट। रिजल्ट हमारा वही है जो ऊपर था, ये वाला। तो इसमें हमने n को 1 पुट कर देना है, n को 1 पुट कर दिया तो ये ai प्लस ba, n की जगह क्या आ जाएगा 1। ठीक है, उसके बाद a की पावर 1 i प्लस n की जगह 1, a की पावर 1 माइनस 1 ba। तो अब 1 की पावर तो ये 1 आई गई यहाँ पर, ai प्लस ba, ai प्लस बी ए। उसके बाद है पावर 1 है तो ए आई ही हो जाएगा, ये इसका मतलब 1 हो गया। a की पावर 1 माइनस 1 0। ठीक है, तो 0 होने से 1 ही हो गया ना ये, तो क्या बच गया ओनली बी ए। अब दोनों तरफ आप टैली करो, इक्वल आ गई। सो इट इज ट्रू फॉर n इजिकल टू 1। उसके बाद है अज्यूम कर लिया हमने, लेट अस अज्यूम दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इजिकल टू k, जैसे हम 11th क्लास में भी किया था हमने। तो अब n की जगह k रख दीजिए, ए आई प्लस बी ए, के इजिकल टू ए के आई प्लस बी प्लस के ए के माइनस 1 बी ए। इसको मैंने सेकेंड इक्वेशन मान लिया, यानी कि ये चीज अब इसके इक्वल आ गई। ठीक है, नाउ लेट अस प्रूव इट फॉर n इजिकल टू k प्लस 1। ठीक है, तो अब k प्लस 1 में हमने मान लीजिए इसकी जो है लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली यहाँ पे। तो ए आई प्लस बी ए, एन था, एन की जगह क्या रख दिया हमने k प्लस 1, k प्लस 1। अब k प्लस 1 को मैंने यहाँ पर ए आई प्लस बी ए की पावर k रख दिया और ए आई प्लस बी ए यानी कि एक पावर को इसको अलग रख दिया। ठीक है, अब ये चीज आप देखिए भाई, ये चीज किसकी इक्वल हमने निकाली हुई थी ऊपर सेकंड में। सेकंड पे आ जाओ, जो सेकंड जो हमारी इक्वेशन है उस पे आ जाओ। ए आई प्लस बी ए की पावर के इक्वल टू किसके इक्वल है, ए के आई प्लस के ए के माइनस 1 बी ए। तो हम क्यों ना इसका यूज करेंगे, फिर यहां पर इसकी वैल्यू रख देंगे, यूज ऑफ सेकंड। यहां पर यूज कर दिया हमने सेकंड का यूज कर दिया। तो इसकी जगह क्या आएगा, ए के आई प्लस के ए के माइनस 1 बी ए और ए आई प्लस में बी ए। उसके बाद बहुत सिंपल है,
आपने सिर्फ इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, पहले इसको उठाइए, इसके पास लेके जाइए, ए की पावर के प्लस 1 आई स्क्वायर प्लस ए के बी आई ए। उसके बाद सेकेंड एलिमेंट को उठाइए, के ए की पावर के ए की पावर के -1 थी, ए यहां आ जाएगा, +1 हो जाएगा, तो के ए की पावर के बी ए आई हो जाएगा, प्लस में के ए के -1 बी स्क्वायर और ए स्क्वायर हो जाएगा, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई ये आ जाएगी। उसके बाद आएगा ए की पावर के प्लस 1, नहीं यहां पर ए की पावर के प्लस 1 आई स्क्वायर इक्वल टू आई होगा। आई को कितनी बार मल्टीप्लाई कर लें, आई ही आना है। ठीक है, तो ए के बी ए, अब यहां से ए के बी ए कॉमन ले लिया यहां से, तो ए के बी ए कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, के बचेगा और 1 बचेगा। ठीक है, प्लस 0, ये 0 हो जाएगा नेक्स्ट वाला। अब क्यों हो जाएगा 0, अभी देखो आप, मैंने बताया भाई आई स्क्वायर होता है आई के इक्वल, और ए आई इक्वल टू ए के इक्वल हो जाएगा। किसी के साथ में आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो वही एलिमेंट आएगा, नहीं वही मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, अब ए स्क्वायर था इसके अंदर ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर इक्वल टू ए मल्टीप्लाई ए, यानी ए के जो मैट्रिक्स थे, जो एलिमेंट्स थे 0 1 0 0 0 1 0 0, इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 0 मैट्रिक्स आएगा, इसलिए हमने यहां पर 0 लगा दिया। ठीक है, तो ये आ जाएगा। उसके बाद अब ए की पावर के प्लस 1 आई प्लस के प्लस 1 यहां पर आ गया, तो ए की पावर के बचा हुआ था यहाँ पे, तो इसको मैंने रिजल्ट प्रूव करने के लिए +1 कर दिया और -1 कर दिया। ठीक है, इनटू में बी ए। ठीक है, तो अब इसको हम चेक करते हैं, कहां पर चेक करते हैं, जो हमारा उसके साथ टैली करते हैं। जैसे मान लो हमने यहाँ पर ये कर दिया, ये मैं थोड़ा पेज मोड़ के यहाँ ले आता हूँ आपके सामने। अब इसको आप एन की जगह के रख लीजिए, ए की पावर के प्लस 1 आई और प्लस में एन ए के प्लस 1 -1 इंटू में बी ए। ठीक है, तो वही रिजल्ट यहां पर आ जाएगा हमारा, ए की पावर के प्लस 1 इंटू में आई के प्लस 1 ए की पावर के प्लस 1 माइनस आई इंटू में बी ए। ठीक है, तो रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस 1। सो एंड फॉर ऑल नेचुरल नंबर बिलोंग टू नेचुरल नंबर, एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो इस तरह से आपने जो क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 3 है एंड 12 है, ये सारे क्वेश्चन PMI की हेल्प से करने हैं। ऐसे ही सेम मेथड होगा, कोई इसमें अलग चीज नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद मैं चुनिंदा जो क्वेश्चन है इसमें वो करवा रहा हूं। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। क्वेश्चन नंबर 4 है, अब इसमें क्या दे दिया, कि अगर ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, तो प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक। अगर आपके ए एंड बी दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन से होते हैं, जिसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल आए, उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये प्रूव करना हमने, ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, सो 4th और 5th क्वेश्चन में करवाऊंगा, नेक्स्ट 5th को भी देख लो। सो दैट मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग टू ए। अगर सिमेट्रिक होगा तो ये सिमेट्रिक होगा, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो ये प्रूव करना है दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 4 में है इफ ए बी आर सिमेट्रिक, अगर ये सिमेट्रिक हुए तो प्रूव करो भाई ए बी माइनस में बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, अभी आप स्क्यू सिमेट्रिक समझते हो ना क्या होता है,
जिसमें ए ट्रांसपोज इजकल टू माइनस ए आए, वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। ठीक है, और सिमेट्रिक कौन से होते हैं? जिसका ट्रांसपोज इसकी इक्वल आए। तो यहां पर सॉल्यूशन में हमने यही यूज किया भाई, ए एंड बी क्या है? सिमेट्रिक हैं। सो ए ट्रांसपोज इजकल टू ए एंड बी ट्रांसपोज इजकल टू बी, दोनों सिमेट्रिक हैं, इसलिए ये रिजल्ट आएगा। उसके बाद हम लेके चलते हैं जो हमें प्रूव करना है। भाई इसको स्क्यू सिमेट्रिक बना तो इसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। तो इसका ट्रांसपोज लिया तो अलग अलग से टर्म का ट्रांसपोज हो गया, ए बी ट्रांसपोज माइनस में बी ए ट्रांसपोज। अब आपको रूल पता है कि ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है? बी ट्रांसपोज इंटू में ए ट्रांसपोज, आपस में उल्ट जाएंगे। तो पहले बी ट्रांसपोज इंटू में ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज इंटू में बी ट्रांसपोज। अब बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है? बी ट्रांसपोज है बी के इक्वल, तो बी आ जाएगा। ए ट्रांसपोज ए के इक्वल आ जाएगा, तो बी ए हो गई। इसकी जगह क्या आ गया? बी ए, और इसकी जगह क्या आ गया? ए बी। अभी बी ए माइनस में ए बी हो गया, इसमें माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लेने से क्या हो जाएगा? ए बी पहले आएगा, ए बी माइनस बी हो जाएगा। तो ए बी माइनस में बी ए का ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ ए बी माइनस बी होगा ना, सो इट इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है भाई ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए इन स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये है। ठीक है, तो अब एक फिफ्थ क्वेश्चन और करवाते हैं, बाकी आप ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है फिफ्थ क्वेश्चन हमारा यहाँ है साइड में। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन में है, इसको देखो आप सीखो। बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, अकॉर्डिंगली ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। भाई ये जो चीज है ये सिमेट्रिक होगी या स्क्यू सिमेट्रिक होगी, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ए के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो लेट ए इजकल टू ए बी सिमेट्रिक। अगर ए पहले केस में हमने ए सिमेट्रिक ले लिया, तो ए सिमेट्रिक ले लिया तो क्या हो जाएगा? ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए हो जाएगा। ठीक है, अब इसको प्रूव करना हमने, इसका ट्रांसपोज ले लिया। नाउ वी हैव ट्रांसपोज ऑफ बी ट्रांसपोज ए बी। तो इसको मैंने पहली टर्म मान लिया, इसको दूसरी टर्म मान लिया इकट्ठी को। ठीक है, तो अभी ए बी का ट्रांसपोज क्या होता था? बी ट्रांसपोज इंटू में ए ट्रांसपोज। तो ए बी ट्रांसपोज पहले आएगा और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसपोज तो पहले ही देखा है, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएगा। और ए बी ट्रांसपोज क्या होता है? बी ट्रांसपोज इंटू में ए ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? वही मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, सो बी ट्रांसपोज ए बी ट्रांसपोज क्या आ जाएगा यहाँ पर? बी ट्रांसपोज ए बी, यानी कि इसका ट्रांसपोज सेम वही चीज आ गई, तो क्या आ गई? इट इज सिमेट्रिक। तो ये सिमेट्रिक होगा। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर अगर सेकंड नंबर पे हम मानते हैं कि भाई ये स्क्यू सिमेट्रिक है, तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा? ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए होगा, अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये। तो फिर लेंगे इसका ट्रांसपोज, तो वही स्थिति फिर आएगी। लेकिन अब की बार जो है बी ट्रांसपोज अब ए ट्रांसपोज क्या होगा? माइनस ए, क्योंकि ये स्क्यू सिमेट्रिक है, तो बी आ जाएगा। तो यहां से माइनस कॉमन आ जाएगा, माइनस बी ट्रांसपोज ए बी, यानी कि इसका क्या आ गया? नेगेटिव ऑफ दिस आ गया, तो इट इज स्क्यू सिमेट्रिक, ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का हिंट। उसके बाद है यहां पर क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में ये x है कि एक मैट्रिक्स x को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास में -7 -8 -9 है और 2 4 6 है। अब x को यहां पर मैं सिर्फ इसका हिंट दे रहा हूं आपको कि भाई x के एलिमेंट निकालने, अपने यहाँ पे x मैट्रिक्स निकालना है। अब x मैट्रिक्स में मैंने मान लिया यहाँ पर A B C D। ये किस लिए माना मैंने, क्यों माना? यहाँ पर A B C D 3 ऑर्डर 3 क्यों नहीं माना, 2 ऑर्डर 2 क्यों नहीं माना, 4 एलिमेंट क्यों है इसके? तो वो बताएगी ये चीज और इसका रिजल्ट। अब इसका ऑर्डर क्या है? 3 इंटू में 3 है,
ठीक है, इसका ऑर्डर 3 इंटू में 3 है, और इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर 2 इंटू में 3 है। तो इसके नंबर ऑफ रोज जो है इसके कॉलम के इक्वल होने चाहिए, तो इसका मतलब 2 ऑर्डर 2 होगा ये, क्योंकि आगे जो रिजल्ट है वो 2 इंटू 3 है, 23 है, तो इसलिए 2 ऑर्डर 2 आएगा ये। ठीक है, तो 2 ऑर्डर 2 में A B C D और 1 2 3 4 5 6। अब आप इसको दोनों को मल्टीप्लाई करके और इसके को रखिए, ठीक है, इसको कंपेयर कीजिए और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट कीजिए, A B C D की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर आपके पास में। ठीक है, ट्राई करना। थैंक यू।